आज हम कह सकते हैं कि सेना में हर 10वां जवान हरियाणा से है। ये हरियाणा के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है कि ये वीरों की भूमि और हरियाणा का पहलवान भी समग्र भारत में पहले नंबर पर है और कई सारे मेडल भारत को जीत कर लाता है। देश का सबसे पहला पढ़ी लिखी पंचायत वाला प्रदेश अगर कोई बना है तो हरियाणा बना है। मैं इसके लिए भी मनोहर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, हरियाणा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री मनोहर जी ने ये 9 सालों में काफी कुछ किया है। हरियाणा में बहुत बड़ा बदलाव आया है। हरियाणा वैसे पहले से भी देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा था, मगर आज हम कह सकते हैं कि सेना में हर 10वां जवान हरियाणा से है। ये हरियाणा के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है कि ये वीरों की भूमि है। हरियाणा का धाकड़ किसान खाद्यान्न और दूध उत्पादन में, दोनों में, खाद्यान्न उत्पादन में और दूध उत्पादन में आज हरियाणा दूसरे नंबर पर। छोटे से आकार के बावजूद समग्र भारत जैसे देश में दूसरे नंबर पर रहना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और हरियाणा का पहलवान भी समग्र भारत में पहले नंबर पर है और कई सारे मेडल भारत को जीत कर लाता है। मनोहर जी ने एक इनिशिएटिव लिया था। मैं उस वक्त पार्टी का अध्यक्ष था। मैं डरता था कि मनोहर जी को लेने के देने न पड़ जाएं, मगर उन्होंने दृढ़ता के साथ इसको लागू किया और आज हरियाणा देश का संपूर्ण रूप से पढ़ी लिखी पंचायत वाला सबसे पहला और एकमात्र प्रदेश है जहां पर पढ़ी लिखे पंच सरपंच। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और इसको आगे बढ़ाने के लिए ढेर सारा विरोध झेलने के बाद भी मनोहर लाल जी इस पर बहुत दृढ़ रहे हैं और इस पर बहुत दृढ़ रहे हैं और इसका नतीजा भी आया है। आज देश का सबसे पहला पढ़ी लिखी पंचायत वाला प्रदेश अगर कोई बना है तो हरियाणा बना है। मैं इसके लिए भी मनोहर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धुआं मुक्त प्रदेश, केरोसिन का उपयोग जीरो करना इनिशिएटिव लिया, एक विचार था, करना बहुत कठिन था। मैं तो जानता हूं, मैं राज्य सरकार में भी मंत्री रहा हूं। मनोहर जी ने देश का पहला धुआं मुक्त राज्य हरियाणा को बनाने का काम किया और हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाकर हरियाणा को सच अर्थ में धुआं मुक्त करने का काम किया। हर घर में शौचालय पहुंचाने का काम भी सबसे पहले अगर कहीं हुआ तो हरियाणा में हुआ। सर्वाधिक ओडीएफ प्लस गांव अगर किसी एक राज्य में है प्रतिशत में तो हमारे हरियाणा के अंदर है। और हरियाणा की विकास दर, मैन्युफैक्चरिंग की विकास दर आज 10% है। 10% विकास दर जिन राज्यों का इंडस्ट्री का बैकग्राउंड था इसको भी हरियाणा ने पीछे छोड़ा है। देश की 6.5% की मैन्युफैक्चरिंग विकास दर के सामने हरियाणा 10% पर खड़ा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर निर्यातक बनने के कगार पर हरियाणा है और स्टार्टअप में भी 4119 स्टार्टअप को रजिस्ट्रेशन कर यहां पर हरियाणा आगे निकल रहा है। और देश में जितनी भी कारें बनती हैं, चौपहिया वाहन बनते हैं, इसके 4 व्हीलर के 50% का उत्पादन अकेले हरियाणा में होता है। मित्रों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और आज हरियाणा ने कोऑपरेटिव के लिए भी ढेर सारे इनिशिएटिव लिए हैं। मुझे विश्वास है कि सहकारिता का ये इनिशिएटिव आने वाले दिनों में गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए संजीवनी साबित होने वाला है। मित्रों, हमने डीसीबी को, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को एनपीए मुक्त बनाने के लिए एक अभियान दिया। इसके लिए एक योजना भी भारत सरकार लेकर आई है। मुझे विश्वास है हरियाणा भी इस दिशा में
काफी कुछ करेगा। अभी अभी बजट में मोदी जी ने एक बहुत बड़ी योजना देश के कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए एक लक्ष्य रखा है कि 2025 के पहले देश की हर पंचायत के अंदर पैक्स की स्थापना की जाएगी और 2 लाख नए प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाए जाएंगे। मित्रों, 2 लाख, आजादी से अब तक 65,000 बने हैं। हम ये 3 साल के अंदर 2 लाख पैक्स बनाने का लक्ष्य रखा है। आप सोचिए कि कोऑपरेटिव का स्केल कितना बड़ा बनने वाला है। हम कोऑपरेटिव की नई नीति भी लेकर आए हैं।